नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त दिल्ली में, पूरे दिल्ली में गूंज रही है सिविल डिफेंस जवानों की, जिन्होंने कोरोना काल में जनता सोती थी और वे जागते थे रोडों पर। कुछ शहीद भी हो गए सिविल डिफेंस कोरोना में, लेकिन आज वे रोडों पर आ चुके हैं। और उसमें क्या कमी सरकार की रही, क्या नहीं रही है, हमारे साथ अनिल मित्तर जी भी है, जो आज उनके धरने प्रदर्शन में, उनके दुखों में शामिल हुए हैं। उनसे जानते हैं आज उन पर क्या कहना। जी, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, आज जो परिस्थिति दिल्ली सरकार के अधीन मार्शल्स और सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज हमारे थे, उनका जीवन कष्ट में हो गया है। कई परिवार जो हैं वो रोटी को मोहताज हैं। हम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन हमारे मार्शल्स की और सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज़ की सर्विस को रेगुलर किया जाए, क्योंकि जिस सेवा भावना से इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के समय काम किया है, वो एक प्रशंसनीय है। और इसको कई बार अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इन मार्शल्स को और सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज़ को धरने पर बैठना पड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि सरकार इन गरीब लोगों की मांगें शीघ्र अतिशीघ्र सुनेगी और इसका समाधान निकालेगी। अगर इन कर्मचारियों को शीघ्र अतिशीघ्र इनकी नौकरियों पर पक्का ना किया गया तो मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन बन जाएगा। आज मुझे मौका लगा इन सभी कर्मचारियों के साथ मिलने का, उनकी बातें सुनी और सही मायने में मन में बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, आंखों में आंसू आ गए। उनकी जीवन की जो शैली है, जो जीवन इस समय वो जी रहे हैं, उसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। 6 महीने से इन कर्मचारियों की दिल्ली सरकार ने तनख्वाह नहीं दी और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक लो पेड एम्प्लॉइज़, चाहे क्लास सी हो या क्लास डी हो, बिगर तनख्वाह के वो क्या गुजारा कर सकता है। और इन कर्मचारियों के जो मकान मालिक हैं, जहाँ पर ये किराए पर रहते हैं, वो बार बार उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने किराया ना दिया तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। प्रतीक्षा किया करते थे 30 दिन बाद कि हमें तनख्वाह मिलेगी, हम किराया देंगे, हम अपने घर का राशन डालेंगे। लेकिन वर्तमान में केजरीवाल सरकार ने उनके साथ जो अन्याय किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो हज़ारों की संख्या में मार्शल्स हों, चाहे हमारे सिविल डिफेंस के एम्प्लॉइज़ हों, ये सभी लोग हज़ारों की संख्या में अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होकर आपके घर का घेराव करेंगे। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम आपको आपके घर से निकलने नहीं देंगे। आज मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ अभी कि इनकी सर्विस को रेगुलर किया जाए और इनकी जो बकाया तनख्वाह है 6 महीने से जो नहीं दी गई, उसका भुगतान किया जाए। तो सर, दिवाली सिर पर आ रही है, क्या उन परिवार पर बीत रही होगी अभी कुछ? मैं समझता हूं कि अगर इन लोगों की मांगें ना मानी गई, इनकी तनख्वाह ना दी गई, तो इन हज़ारों लोगों के, हज़ारों परिवारों की जो दिवाली है वो काली होने वाली है। बड़ा ही दुख का विषय है ये। तो इसमें अभी जो केजरीवाल जी कहते हैं हम बिजली फ्री देने, ये कर रहे, वो कर रहे, तो आज इस बारे में क्या उतर गया, कैसी क्या बात होगी जो सामने? नहीं, बिजली फ्री देना वो एक अलग मुद्दा है, उसका भी हमें मालूम है। बिजली कुछ लोगों, बहुत ही कम परसेंटेज हैं जिन लोगों को फ्री मिलती है। जिन लोगों के बिल आते हैं उनको मैं जानता हूं, मेरा खुद का बिल इतना ज़बरदस्त आता है कि मैं बता नहीं सकता आपको, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज हम एक ही मुद्दे पर बात करेंगे कि मार्शल्स की सर्विसेज को और सिविल डिफेंस के हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी सर्विस को रेगुलर किया जाए। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि इसमें एलजी का नाम लेते हैं, तो उसमें गलत कहते हैं। अगर वो उसको केस को रिकमेंड ना करते, उनके हस्ताक्षर हैं जो नोट बनाकर
कि एलजी को भेजा गया उसमें इनको हटाने की बात की गई है। अगर ऐसी बात नहीं है तो केजरीवाल जी आएँ और आकर बताएं मीडिया के माध्यम से कि मैंने कोई रिकमेंडेशंस नहीं की। इनकी रिकमेंडेशंस गई हैं तब जाकर इनको निकाला गया है और उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था एलजी के सामने। बाकी जो ठेके होते हैं, जो उन्होंने अपना शीश महल बनाया है, उसकी तो सारी फाइलें क्लियर हो गई। इन बेचारे गरीब आदमियों की फाइलें रुकी पड़ी हैं या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं केजरीवाल। तो ये थे अपने दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस के और पूर्व पार्षद अनिल मित्तर जी, जिन्होंने सिविल डिफेंस के जवानों की बातें सुनी और उनकी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। और ये इनका कहना कि हम लगातार इनके साथ बने रहेंगे, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा।